हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए आज हम यहाँ पर तारदेव में है, अपोलो हॉस्पिटल है। यहाँ पर बहुत बड़ी हॉस्पिटल, 5 स्टार जैसी हॉस्पिटल है। हमारे साथ है उत्तम जैन जी। उनके साथ आज जो हादसा हुआ वो शायद किसी के साथ नहीं होना चाहिए, वो बात बड़ा बयान करेंगे कि इनके जो है ऑपरेशन के लिए इन्होंने एक पॉलिसी ली थी मेडिकल। किससे लिए थे सर? सिग्ना टीटी के सिग्ना टीटी। इन्होंने एक मेडिकल पॉलिसी ली थी। ऑपरेशन होने से पहले इनका जो है मेडिकल जो है 187 पास हुआ था। इन्होंने उसके बाद इस हॉस्पिटल में आके अपना ऑपरेशन करवाया, वो मेडिक्लेम की वजह से। बाद में ऑपरेशन होने के बाद, आज डिस्चार्ज होने के बाद इनको सुबह मैसेज मिलता है कि आप पैसा भरो, आपका जो है मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो क्लेम क्या हो गया, हाँ डिनाई कर दिया, आपको पूरा की पूरा 1 लाख भरना पड़ेगा। और जो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक इनकी मेंटल स्थिति रही है, यही जानते हैं, बात करेंगे। जी आपका नाम पूरा? मेरा नाम उत्तम जैन है। जी उत्तम जी, क्या हुआ? मेरे कान का ऑपरेशन करवाने के पहले मेडिकल इंश्योरेंस वाले से अप्रूवल लेके हॉस्पिटल के थ्रू यहाँ पर अप्रूवल लिलवाया। 187 पूरा पास हो गया। जब मैं यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आया तब इनको मैंने क्लियर कहा कि भाई आपका इंश्योरेंस पूरा क्लेम हो गया है पास, एक आपका पूरा क्लेम एक पास हो गया है, आप एक एडमिट हो जाओ। फिर बाद में इन्होंने विदाउट डिपॉजिट लेके मुझे एडमिशन दिया, कैशलेस, और डिपॉजिट भी उसने 1 रुपये नहीं लिया। आज जब डिस्चार्ज का टाइम आया सुबह 8 बजे का, तब मुझे बोलते हैं कि अभी आपका एक पॉलिसी वाले बोल रहे हैं कि डिनाई हो गया। तो सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मैं भूखा प्यासा यहाँ पर बैठा हूँ। मेरे कान में से दर्द हो रहा है, आपको जाने भी नहीं दे रहे? और जाने भी नहीं दिया। और हमारे रिलेटिव जब पूछने गए तो उनको बोलते हैं एकदम 1 महीना इनको बिठा के रखेंगे। बात करते हैं अशरफ जी से, जो सुबह से यहाँ पर है। उन्होंने मदद की, हमको कॉल किया। अशरफ जी, बाद में क्या हुआ? उत्तम भाई हमारे बहुत खास दोस्तों में से हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया इधर, और मैंने आके हॉस्पिटलाइजेशन मतलब काउंटर पे बात की उनसे जाकर कि मतलब भाई आपका जो अप्रूवल था, इन्होंने पहले ही आपसे बात की थी कि जो बिल क्लेम है वो आपको मिल चुका है। तो उन्होंने बोला था हाँ बिल क्लेम हमें मिल चुका है। फिर बाद में बताया कि बिल क्लेम अभी आपका कैंसिल हो चुका है, इसका मतलब इंश्योरेंस से इनका कैंसिल हो चुका है। तो मतलब अभी अगर ये बिल क्लेम पास नहीं होगा तो क्या करोगे आप? सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर क्या पेशेंट को आप एडमिट रखोगे? तो हाँ हम लोग ऐसे ही करेंगे। मतलब ज़बरदस्ती की दादागिरी कर रहे लोग। ये तो आज आदमी मतलब केपेबल है। एक्चुअल ये हुआ है कि इनका पास हो गया था, इंश्योरेंस पास हो गया था। इन्होंने वही इंश्योरेंस के दम पे यहाँ पर ऑपरेशन करवाया, और आज डिस्चार्ज के टाइम पे वो कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस क्लेम फेल हो गया। बराबर है, उनका जो क्लेम जो था उनको पहले ही अप्रूवल आ चुका था, और उन्होंने अप्रूवल के बेस पर ही इसको एडमिट किया था। उत्तम भाई को उन्होंने अप्रूवल के बेस पर, उत्तम भाई इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई आपकी? इंश्योरेंस कंपनी को हमने फिर मेल किया कि आपने ये अप्रूवल हमारा कैंसिल किया है क्या? तो उन लोगों ने बताया कि इन लोगों ने हमारे को 273 का बिल क्लेम डाला है, और उसके बाद में उन्होंने इनको 85,000 रुपीज़ डिस्काउंट दिया। जबकि हॉस्पिटल कभी भी 8 रुपये डिस्काउंट किसी को नहीं देता है, इन्होंने इतना हैवी डिस्काउंट कैसा दिया? तो ये इन लोगों की सब मिली भगत है, और ये छोटे आदमियों को परेशान करना ये हॉस्पिटल की मतलब पॉलिसी में है शायद। और इनके आदमियों से हम लोग ने बात की, रिक्वेस्ट की कि भाई पेशेंट को हरेसमेंट आप लोग क्यों कर रहे हो? यानी आज सुबह से इनको पकड़ के रखा जाने, मतलब डिस्चार्ज नहीं दिया? सुबह से डिस्चार्ज नहीं दे रहे उनको। फिर मैंने आपको फ़ोन करके बुलाया और आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गली न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे महावीर जैन है, इनको वो बोलते हैं अगर एक आपका कैशलेस नहीं हुआ पास तो जो भी है बैठ के एक अपन मांडवली करेंगे उसको। ये तो ये ऊपर अजय करके है, उन्होंने कहा कि जो भी नहीं होगा ना तो लास्ट में तीसरा जरिया है, हम वो जरिया निकाल देंगे आपका। और ये ने बाकायदा इन्होंने ये कहा कि अगर मैंने बोला अगर ये क्लेम पास नहीं होगा, बोले वो 4 दिन हो गए 2 महीना हो, अगर क्लेम पास नहीं होगा तो बोले 2 महीना होगा तो 2 महीने तक हम आपको यहाँ रखेंगे, जबरन रखेंगे। और पूरा का पूरा स्टाफ हमारे पे हावी हो रहा था। जब हम बात कर रहे थे तो कोई यहाँ से आके हमको सुना रहा था, कोई यहाँ से आके सुना रहा था। हाँ बाकायदा दिखा रहे थे, बोलते कि वो कहाँ जहाँ आपको कॉल करना है वो करो, जो आपको करना है वो करो, हम पेशेंट को नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा पैसा नहीं आएगा। सवाल ये होता है कि अगर आपको डिनाई था तो अपना ऑपरेशन क्यों किया? नहीं, हमने ये भी पूछा ना कि डिनाई था, और हमको बताया गया था कि आपका 1,87,250 रुपीज़ ही आपका अमाउंट है। तो और इन्होंने बिल भेजा 2,75,000 का बिल। अच्छा, आपको यानी पहले कितना बताया था? 187। इन्होंने इतना बिल क्यों? वो अभी जब ये डिस्चार्ज के टाइम पे बिल आया तब हमको मालूम गिरा कि इन्होंने 273 का बिल वहाँ भेजा था। यानी 1 लाख का ज़्यादा भेजा? 1 लाख का। और जब हमने ये बात की ना कि आपने इतना बिल क्यों नहीं भेजा, 1 लाख का बिल ज़्यादा भेजे या 2 लाख का भेजा, इंश्योरेंस कंपनी तो उतना ही जिम्मेदार रहती जितने का इंश्योरेंस है। हाँ तो इंश्योरेंस तो था। उनको डिनाई क्यों करना चाहिए? उनको इनका फेल क्यों करना चाहिए?
नहीं, कुछ प्रोसीजर इनको कैसा था कि ये जब ये अमाउंट इतना ही होता है, ये बिल का अमाउंट तो था ना ऑपरेशन का वो 186 ही था, मगर इन्होंने ज़्यादा बिल भेजा क्योंकि इनकी थर्ड पार्टी पॉलिसी है, 20% डिस्काउंट देना है, इनके साथ थर्ड पार्टी एग्रीमेंट है, तो इनको वो पैसा जो था वो पूरा लेना, इनके लिए इन्होंने बिल बढ़ा के भेजा, जबकि वहाँ पर डिटेल में था कि ये अमाउंट ये ऑपरेशन के लिए इतना ही फिक्स है। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ, ये तो ठीक है सब हो गया, अगर एडमिट करने के बाद आप किसी पेशेंट एडमिट के बाद, ऑपरेशन के बाद, पूरा सब होने के बाद आप अगर किसी पेशेंट को बोलते हो आप 5 लाख भरो 10 लाख भरो, वो आदमी कहाँ से लाएगा? ये सब चीटिंग करते हैं ये लोग, जितना नाम बड़ा होता है उतना चीटिंग है। ये सिग्ना टीटी के करके है, सिग्ना टीटी के इंश्योरेंस, मैं तो अभी बोलता हूँ कोई लेते हो तो मत लो उसको। और इधर ये लोग भी दादागिरी करके रखते हैं। ये तो मैं कैपेबल था कि भाई नहीं करके किसी से भी 5-10 हज़ार उधार करके भर सकता था, जो नहीं भरे उसका क्या करने का, वो तो आदमी मर जावे ना इधर। तो ये जो भी कितना मेंटल ट्रॉमा आपको ऑपरेशन के बाद? सुबह 8 बजे से ऐसे ही बैठा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं हूँ, अभी घर पे जा रहा हूँ, अभी खा रहा हूँ, समझो पूरा कान दर्द हो रहा है ज़ोर से। अभी वो ठीक आप आए हो तो आपको इंटरव्यू भी दे रहा हूँ, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। ये भी समझो कल उठ के समझो कुछ अंदर हुआ मुझे तो उसकी जवाबदारी किसकी? ये तो हाथ ऊपर कर देंगे, ये रिस्पॉन्स। और पूरा हैरेसमेंट करके रखा है। जब हम बोल रहे हैं कि पेशेंट का क्लियर है, आपसे बात क्लियर की थी, 23 तारीख से हम आपको फॉलोअप कर रहे हैं, हमारा यहाँ तक कि 171 पास हुआ था, तो हमने बोला नहीं, अब जब तक हमारा 186 क्लियर नहीं होता हमको नहीं करवाना है, हमारा पूरा। जब मैं एडमिट हुआ, इसमें कसूरवार कौन है उत्तम जी? या इंश्योरेंस कंपनी कसूरवार है या अपोलो? हॉस्पिटल, टोटल हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल ने मुझे हाँ बोला कि आपका अप्रूवल हो गया है, तब मैं एडमिट हुआ, नहीं तो मैं एडमिट नहीं होता। एक्चुअली ये सर्जरी का खर्चा ओनली 45,000 ही है, इन्होंने 187 लिया है और वहाँ पर 283 का बिल दिया। उधर 283 का बिल दिया। ये किसने बताया आपको 283 का बिल दिया? ये मेरे पास है ना, डिस्चार्ज पेपर पे लिख के दिया इन लोगों ने। एक्चुअली 45 का बिल है, आप बाहर करवाएंगे ना खाली 45 में होता है। अभी आप इसके बाद एक्शन लेंगे इनके खिलाफ? मुझे, मैं अभी पुलिस में कंप्लेंट लिखवाने की सोच रहा हूँ। अभी आप आराम कीजिए, उसके बाद एक रिटर्न में एक दिन बाद दीजिए। खाली सब गली से बात करने देना।